हाँ चलो, सबको वॉइस आ रही है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को और अच्छा करते हैं। तो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहला तो ये डाउट था जो कल हम देख रहे थे, ये डाउट था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एट ए टाइम क्लिक नहीं होता, लेकिन 84,000 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो कल पार्टनरशिप का क्वेश्चन था ना, जो बताया था मैंने आपको, उसको समझते हैं। फिर जो टाइम एंड वर्क में जो पैसे बांटने वाला था ना, उसको समझते हैं कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। कि कभी पैसे में बांटा जाता है, कभी इफिशियंसी में, कभी काम के रेशो में बांटा जाता है, कभी इफिशियंसी के रेशो में। ऐसा क्यों होता है? तो दोनों चीजें हम समझेंगे, ठीक है? तो सभी लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। बोला गया है नेगी है और अतुल है, कुल कुछ कुछ निवेशों में एक साथ व्यवसाय शुरू किया। नेगी को प्रबंधक के रूप में वार्षिक लाभ का 2/5 हिस्सा मिला। मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि मेरा टोटल प्रॉफिट मेरा 10 है। अगर टोटल प्रॉफिट 10 है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताइए, ये नेगी है और ये अतुल है। तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि नेगी को 2/5 यानी कि 4 एक्स्ट्रा मिलेगा। आया ना? बोलो, नेगी को 4 तो मिल ही गया। बाकी जो था वो क्या क्या हुआ? बाकी बचा कितना? रिमेनिंग आपका कितना है? रिमेनिंग जो आपका पार्ट है 6 है, तो वो आधा आधा मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता दें। यानी कि नेगी को 7:3 मिलेगा अगर टोटल मैंने 10 माना। बात समझ में आ रही है? आपने 10 क्यों माना? कोई कारण नहीं है, 5 भी मान सकते थे, कोई इशू नहीं था। सर पार्टनरशिप या टाइम एंड वर्क, रवि कुमार सैनी, जब इंसान क्लास कंटिन्यू नहीं करता ना, तो उसको ये समस्याएं आती हैं। तो मैं इसका जवाब देना आपको उचित नहीं समझता, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि क्या करा रहा हूं मैं और क्यों करा रहा हूं। तो इसका मतलब आप कंटिन्यू नहीं हो। तो जो लोग कंटिन्यू है ध्यान से देखेगा, ठीक है? तो समझ में आ गई बात कि यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? पहले ये बता दो मुझे। क्लियर हो गई भाई? मैंने 10 मान लिया, मेरा क्या जा रहा है? मैं 20 भी मान सकता था, ठीक है? ठीक है, मैं 20 भी मान सकता था, मैंने 10 मान लिया। मैंने ये कहा कि भैया 2/5 तो उसको दे दिया, यानी कि 4 तो नेगी को दे दिया मैनेजमेंट के लिए। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो बराबर बटेगा, दोनों में बराबर बटेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 7:3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर बाद में दोबारा रिपीट मत करना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अभी पूछ लो मेरे से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमसे ये बोला गया है सर कि अतुल का हिस्सा कितना है? अतुल का हिस्सा है 5100। तो क्या हम ये कह सकते हैं 3 रेशो बराबर आपका 5800 रुपीज है, तो 1 रेशो बराबर आपका 1700 रुपए होगा। टोटल प्रॉफिट आपका 17,000 होगा। गॉट इट? गॉट इट? जल्दी से मुझे बताएं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा 11,900 रुपया? यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हम कल भी कर चुके थे, यहां तक तो हम कल भी पहुंच चुके थे, ठीक है ना? उसके बाद भेजे में क्या बातें घुसानी है ये बता रहा हूं आपको। बात को सुनो। बोला गया है कि नेगी को अगर बराबर बांटा जाता ना, तो नेगी को 1400 कम मिलते, है ना? जो मिल रहे थे, जो मिल रहे थे उससे 1400 कम मिलते नेगी को। क्यों? जब बराबर बांटा जाता निवेश के अनुपात में। यही बोला गया है ना कि अगर इन्वेस्टमेंट में बांटते तो नेगी को जो मिल रहा है ना उससे 1400 कम मिलते। यानी नेगी को कितने मिलते? 1400 अगर मैं घटा देता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं नेगी को मिलते सर प्रॉफिट के तौर पर 10,500? और फिर अतुल को कितने मिलते मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि प्रॉफिट तो सेम ही रहता ना, 17,000। तो नेगी को अगर 10,500 मिलते, तो अतुल को 6500 मिलते। हाँ या ना बोलो? क्या मैं ये कह सकता हूं इनके इनके प्रॉफिट का रेशो कितना आ रहा है? नेगी और अतुल के प्रॉफिट का रेशो आ रहा है 21:13, जो कि किसके बराबर होता है? आपका टाइम इक्वल हो तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। यानी कि 13 रेशो बराबर अगर 52,000 है, 1 रेशो बराबर 4 हो जाएगा, तो नेगी का कितना हो जाएगा? 84,000। समझ में आ गया? क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ से आप सीख सकते थे बहुत कुछ। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए सर, माइनस वाला माइनस तो करेंगे ही ना, क्योंकि ये कंडीशन बोली गई है। भैया अगर ऐसा होता तो नेगी को 1400 कम मिलते। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर नेगी को 1400 कम मिलते तो इतना मिलते, तो इसको अतुल को इतना मिलते। भाई टोटल 17,000 है ना, इसको 10,500 मिलते तो अतुल को अपने आप 6500 मिलते, क्योंकि लाभ तो बराबर ही है। ये वाली बात है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी तकलीफ थी और इसका आंसर 1305 नहीं होगा, ठीक है? 1305 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1160। सर क्यों? आपने तो 1305 बताया था। तो कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट बहुत जरूरी है।
इस क्वेश्चन में भी सारा कंसेप्ट का खेल है। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि कभी भी आपको रुपीस बांटने हो या वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वेजेस समझते हैं ना, वेजेस समझते हैं, मजदूरी, अगर मजदूरी बांटना हो तो मजदूरी हमेशा और हमेशा का नियम है वर्क के प्रपोर्शन में बढ़ेगी, वर्क के प्रपोर्शन में जाएगी। सर आप तो एफिशिएंसी बता रहे थे कि जो आपका रुपीस है वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, लेकिन हमने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन जब सभी लोग जो काम कर रहे हैं ना, जब सभी लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो इक्वल टाइम के लिए काम करें, यानी कि स्टार्टिंग से काम करें, ऐसा नहीं कि कोई बीच में आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल टाइम के लिए काम करें ना, तो हम इफिशियंसी में बांट देते हैं। अगर कोई आदमी बीच में आ रहा है जा रहा है तो हम वर्क के प्रपोर्शन में बांटेंगे। कंसेप्ट क्लियर करो पहले और अपनी कॉपी में नोट कर लो और पिछले वाले सॉल्यूशन को काट दीजिएगा। ये 2-3 काम आपको करने पड़ेंगे। तो पहले कंसेप्ट लिखो कि अगर कभी भी हमें मजदूरी को बांटना है, कभी भी हमें मजदूरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम वर्क के प्रपोर्शन में करेंगे कि किसने कितना वर्क किया है। सर इफिशियंसी के प्रपोर्शन में कब बांटेंगे? इफिशियंसी के प्रपोर्शन में तब बांटेंगे जब सभी लोग इक्वल टाइम के लिए काम करते हैं। इक्वल टाइम के लिए अगर काम करते हैं तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन ऑफ इफिशियंसी। अगर अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे बताओ आज आप ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, ठीक है। हाँ, इफिशियंसी वाला तो हाँ कंसेप्ट सही है, अगर अगर हम इक्वली बांटे तो, लेकिन वर्क के प्रपोर्शन में आप याद रखना, इससे सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और आप सभी का सहयोग चाहूंगा, तो सब लोग अपने पेन कॉपी ले लें। सर अगर प्रैक्टिकल भी देखा जाए तो ऐसा ही होता है, ओब्वियसली मानिक ओब्वियसली। चलिए अब जरा देखिएगा, ए है और बी है, 18 दिन और 24 दिन किसी काम को करते हैं, टोटल काम आपका हो जाएगा 72। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 4, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 3। अब आप लोग मुझे बताइएगा, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों मिलकर 7 काम एक दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में इतना काम कर लेंगे। प्लस अब ए छोड़कर चला गया तो बी के साथ में कौन भाई आ जाएगा? सी आ जाएगा, जो कि 5 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क आपका 72 होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 प्लस सी 5 बराबर 44। यहां से आपका 44/5 हो जाएगा 8.8 और सी बराबर आ जाएगा 5.8। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? ये तो हमने उस दिन भी कर लिया था, हम एफिशिएंसी के प्रपोर्शन में बांटने चल दिए थे। लेकिन मुझे बताइए, क्या यहाँ पर सभी लोग इक्वल टाइम के लिए काम कर रहे हैं क्या? क्या सभी ए बी और सी इक्वल टाइम के लिए हैं क्या? नहीं है। तो नहीं है तो ये रूल खत्म हो जाता है कि जो आपका पैसा होगा वो इफिशियंसी में बटेगा, नहीं बटेगा, वो बटेगा काम किसने कितना कितना किया है। तो चलिए आप मुझे बताइए ए ने कितने दिन काम किया। अगर मैं ए के काम की बात करूं तो क्या हम ये देख सकते हैं कि 4 दिन के बाद ए चला गया, तो ए ने 4 की इफिशियंसी से 4 दिन तक काम किया है, यानी ए ने 16 काम किया है। तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने पूरे दिन काम किया है, यानी कि 4 दिन तो इसके साथ और 5 दिन सी के साथ, तो बी ने 9 दिन काम किया है, 9 तिया 27। और सी ने 8 5.8 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया है, यानी कि 29। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका क्या होगा, पैसों का बांटने का रेशो होगा। ये जोड़ने पर कितना आया? 72 रेशो बराबर 2880 आ गया। एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा कितना? 40। और आपसे बोला गया है कि सी की मजदूरी बताइए, तो सी की मजदूरी कितनी है? 29 रेशो, तो 29 इंटू 40 हो जाएगा 1160 रुपया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब गलती नहीं करेंगे हम, हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए, जो कि आ चुकी है। इस तरह से हम वर्क और वेजेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब चलते हैं पीवाईक्यूज की तरफ। तो पहला पीवाईक्यूज आपके सामने है, तो चलिए स्टार्ट करिए। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ये सीपीयू 2019 में पूछे गए प्रश्न है, जो कि अभी हुआ था। तो आपको पता है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सर बराबर 16 कैसे हुआ? रोशन उसने 4 दिन काम किया है ना, ए ने 4 दिन बाद ही तो छोड़ के गया, तो 4 दिन 4 की इफिशियंसी से काम करेगा तो 16 काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न ये है, करके बताइए, फटाफट से करना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलिए पोल में जवाब दीजिए, आ जाओ।
चलिएगा, आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया। 93% स्टूडेंट, बहुत अच्छा फीडबैक है और बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे पा रहे हैं। क्या बोला गया है? 10 व्यक्ति हैं, 7 घंटे में किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बोला गया है 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आती है आप लोगों को। एक्स बराबर, हाँ, तो आगे चलते हैं, फटाफट से करते हैं। अगला प्रश्न ये है, इस क्वेश्चन को करके बताओ। चलो, इस क्वेश्चन को करके बताओ, ट्राई करो आराम से, पी वाई क्यू है सारे। वेरी गुड दुर्गेश, बहुत बढ़िया स्पीड है भाई। रवि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला गया है, विद्यालय ए के 4 लड़के, ये किया हुआ हमने क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के एक प्रदर्शनी में 5 दिनों में लगा सकते हैं, ठीक है ना, 5 दिन लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के, यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के 4 दिन लगा सकते हैं, या फिर विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के 10 दिन लगा सकते हैं। तो ये तीनों काम आप बराबर कर देंगे। मैंने आपको तरीका बताया था ना, आप यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तरीका बहुत सारे हैं, पहले करवाया हुआ है, डाउट में किसी ने पूछा था अपन से, ये क्वेश्चन याद है किसी को, है ना? तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप, 40 आपका आंसर आ जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे, या फिर आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं रिलेशन बना के। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कर लोगे ना? कोई समस्या तो नहीं है? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अगर समस्या है तो मैं करके बता देता हूँ। बाकी कुछ भी नहीं करना, आप 20 एलसीएम ले लोगे, इसको 4 के बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 के बराबर, सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है? कर लीजिएगा, एलसीएम लेकर करना है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करें। चलो करो, ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं भाई, एक डाउट में बताया था। रोशन करना करना सीख कर लिया आपने, एक बार ट्राई किया रोशन? रोशन मेहता, कुछ लोग पता क्या चाहते हैं, बस करवा दो सर, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम ट्राई नहीं करना चाहते हो क्या? बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं, सही दो आंसर, सही जवाब। ए एक काम का 2/5 भाग 6 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? पूरा काम कितने दिन में करेगा ए? मैं कह सकता हूं 15 दिनों में। गॉट इट। बी उसी काम का 2/3 भाग को 12 दिनों में, तो यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी 18 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 6, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5। अब आपसे क्या बोला गया है, ए और बी साथ में मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि 11 की इफिशियंसी से 6 दिनों तक काम करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 11 इंटू 6, आपका 66 काम हो चुका है, यानी कि अगर 66 काम चला गया तो 24 काम आपको और करना है। अब बोला गया है शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है, जो शेष काम है वो सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है, इट मीन्स 3 आ गया, सी की इफिशियंसी 3 आ गई। अब बोला गया है कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और ए की इफिशियंसी कितनी है? 6, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3, कितने दिन में करेंगे? 9। तो हम ये कह सकते हैं 90 काम है, 9 की इफिशियंसी से हम कर रहे हैं, तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कितने दिनों में पूरा करेंगे? 10 दिनों में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ए और सी मिलकर एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व कराएंगे इसको। वेरी गुड शिवम, बहुत अच्छे। ए बी सी एक काम को 30 दिन, 45 दिन और 90 दिनों में करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 90, इफिशियंसी आ जाएगी 3, 2 और 1। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर
उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, बात ऐसी है कि हर तीसरे दिन सहायता कर रहे हैं। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड ही असिस्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर ऑन एवरी थर्ड डे। कॉन्सेप्ट को समझना। आप मुझे बताइए पहले दिन कौन काम करेगा? फर्स्ट डे ए अकेला काम करेगा 3 यूनिट। सेकंड डे कौन करेगा? सेकंड डे ए अकेला करेगा 3 यूनिट। अब थर्ड डे क्या होगा? थर्ड डे थर्ड डे ए तो करेगा ही, साथ के साथ बी भी करेंगे और सी भी करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 6 यूनिट। तो कह सकता हूं मैं 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 और 3 6 और 6 12 वर्क हो रहा है, 12 यूनिट वर्क हो रहा है। आपसे क्या बोला गया है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि अगर मैं कहूं, देखना आराम से देखना, इसके करीब पहुंचता हूं तो 12 सत्ते 84, क्लियर हो गया? यानी कि 84 यूनिट मेरा वर्क हो चुका है। कितने दिन में? 21 दिन में। अब कौन भाई आएगा? अब कौन आ जाएगा? 3 ये कर देगा, है ना? 3 ये कर देगा, ठीक है। तो 22 दिन में क्या हो गया? 22 दिन में अपना 87 यूनिट वर्क हो गया। अब कौन आएगा? 3 यूनिट और हो जाएगा, काम हो गया 90 यूनिट 23 डेज में। बस काम खत्म, फिनिश। ऐसे करना होता है। तो मैंने क्या कहा था कि कभी भी डायरेक्टली मत जाओ 90 के पास, नियरेस्ट जाओ, ठीक है? और धीरे धीरे चीजों को सीखो। क्लियर है? ये क्वेश्चन इस बार सीपीओ में आया था, मे भी आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से। अगला प्रश्न, सर 12 कैसे? कौन सा 12 भाई? अभिजीत कौन सा 12 है? क्या पूछ रहे हो तुम? यहाँ बोला गया है ना 3 यूनिट, 3 यूनिट और 6 यूनिट, 12 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में, ठीक है? अगला प्रश्न करके बताओ, आपके पास समय है, करके बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर सकते हैं। ए, अरे इसमें क्या है रोहित, ए 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो एक भाग को कितने में करेगा? 25 दिन में। कुछ भी नहीं है भाई। बी 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, तो 3 से काटा 5 बार, 5 चौके 20 दिन में। बस। अब इफिशियंसी क्या आ जाएगी इनकी? सॉरी, टोटल काम ये आ गया, इफिशियंसी आ गई 4 और 5। अब क्या बोला गया है? वह एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलेंगे तो 9 यूनिट अगर एक दिन में काम हो रहा है, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 90 यूनिट काम हो जाएगा। अब शेष काम यानी कि 10 काम को सी अकेला एक दिन में करता है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? सी की इफिशियंसी हो जाएगी 10। क्लियर है? अब बोला गया है बी और सी मिलकर एक साथ इसी काम के 3/4 भाग को, यानी कि 75 काम को बी और सी मिलकर, बी का 5 है, सी का 10 है, 15 कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। 5 डे आपका आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। बस जैसा बोला जाए वैसा करो, आपको कुछ अलग सोचना ही नहीं है, आपको कुछ अलग करना ही नहीं है। क्लियर है? सर रिमेनिंग पार्ट से सी का इफिशियंसी कैसे निकल रहा है? अरे सोचो ना कैसे निकल रहा है। बोल रहा है वो कि रिमेनिंग, भाई तुम दिमाग ही नहीं लगाते हो। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हम जानते हैं यार, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर आपका वर्क होता है। अब रिमेनिंग वर्क आपको पता है कितना है? 10 है। कितने दिन में काम कर रहा है वो? एक दिन में 10 काम, तो इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी ना। ठीक है, रोशन दिमाग थोड़ा दौड़ाओ कि 75 मैंने कैसे लिखा होगा और इसका क्वेश्चन से क्या संबंध है। रोशन दौड़ाओ, थोड़ा सा पुश करो खुद को कि 100 अगर टोटल काम है, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि काम का 3/4, तो काम का 3/4 75 ही तो होता है भाई। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? भाई देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे अगर मोबाइल में देख के ऐसे वीडियो देख रहा है, कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करो, ठीक है? चलिए करने की। अगला प्रश्न ये है, करके बताइए क्या आंसर आएगा। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को एक्स दिनों में पूरा करते हैं। ए अलग अलग काम करके x+8, तो यहां मैं कह सकता हूं ए x+8 दिन ले रहा है, बी x+18 दिन ले रहा है।
और साथ में मिलकर उसी कार्य का 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। कहने का मतलब साफ साफ इतना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, तरीका आपको पता है, ठीक है। अब ए एक्स प्लस 8 दिन, बी एक्स प्लस 18, और 18 8 कितना होता है 144, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। बताया था ना भाई, शानदार तरीका आपके पास है, फिर परेशान होते हो। तो यानी कि आपका वो आ गया, दोनों मिलकर 12 दिनों में काम करते हैं। तो x बराबर 12 निकल गया, तो क्वेश्चन में क्या बचा है, a बराबर हो गया 20, ये हो गया 30, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। तो 60 का 5/6 मतलब 50, कितने दिनों में पूरा करेंगे ए और बी मिलकर, 10 दिनों में। क्योंकि 5 है ना इफिशियंसी, 3 और 2 क्लियर है। सर 12 कैसे आया। संतोष सेनापति, अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हो मेरी, तो आई टॉट इट, करीबन 3-4 दिन पहले पढ़ाया है, बिल्कुल क्लियर चीज है। अब यही तो वर्सेटाइल बनाना है अपने आप को, और पहले से देखो ना, सब कुछ खुल जाएगा दिमाग। मैंने बताया था कि इनकी अपेक्षा, दोनों के काम करने की अपेक्षा ए और बी का अलग अलग काम दे रखा हो, तो जो भी एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना, तो आप वो निकाल सकते हो कि इसका अंडर रूट लेके ये आ जाएगा, डायरेक्टली तरीका है। सर 12 × 5/6 नहीं कर सकते, 12 × 5/6 नहीं कर सकते। 12 क्या है भाई, क्या है 12, 12 तो दिन है ना। तो पहले तो टोटल वर्क निकालो इफिशियंसी का एलसीएम लेके, और फिर इफिशियंसी निकालो। काम प्रोसीजर प्रोसीजर पूरा करो ना भाई, जो क्वेश्चन चाहता है वो करो। अब ये थोड़ी ना अपनी मर्जी से चला रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और अगर बेसिक से करना चाहते तो इट विल बी मोर लेंदी देन इट। अगर मैं यहाँ से इसको कैसे करता, टोटल वर्क निकालता, देन इफिशियंसी निकालता, देन डिवाइड करता, इक्वल टू एक्स करता, तो हो जाता। क्लियर है ना, एक्स बराबर 12 ही आता, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को करें। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता पूरा। हाँ, डीआरडीओ की मैथ में अलग से करवा रहा हूँ, सीडीएस एफ कैट में, सीडीएस एफ कैट वाली कैटेगरी में मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस की है। 1 मंथ में मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, फिर मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप 3 महीने का ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डीआरडीओ का अगर आप ले रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट होगा तो आप साहिल 10 लगाकर ले सकते हैं ना, रेफरल कोड है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा विदाउट स्पेस लगाओगे जो, ठीक है। अगर भाई आपको लगता है कि 3 महीना ज्यादा महंगा है, तो आप 1 महीने का ले लो, कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। यूट्यूब पे यार टाइम ही नहीं है। देखो मोहित, अभी आपके लिए मैं एक बहुत मुश्किल से क्लास अरेंज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था, प्रैक्टिस के लिए, है ना, ठीक है ना। तो वो भी आपके लिए हो रही है। वो ऑलरेडी 3 यहाँ पर, 4 पेड है, 7 और एक और आ जाएगा 8, तो 8 क्लास हो जाती है। ईपीएफओ कहाँ से पढ़े यार, ईपीएफओ वैकेंसी आई है, आई विल प्लान फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। चलिए इस क्वेश्चन को करो, अभी बात करेंगे बाद में। चलिए, तो क्या बोला गया है, एक काम को 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 14 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, 36 आंसर आ जाएगा मे बी, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न ये रहा, देखिए। अब जो रिमेनिंग को दिक्कत आती है ना, किसको आती थी दिक्कत, एक लड़का था, वो रिमेनिंग में दिक्कत आती है, रिमेनिंग वाले को, वो सॉरी पार्ट वाले को, तो करके देखो, खुद करके देखो। 2/5 भाग 12 दिनों में, तो कितना हो जाएगा टोटल काम, टोटल काम कितने में हो जाएगा 30 में। ये 2/3 है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, रोहित को आती थी, रोहित देखो ये 2/3 है, अब खुद निकालने की कोशिश करो 24, ये आंखों ही आंखों में निकल जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है इनके लिए। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, 120, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, दोनों 10 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि टोटल काम हो जाएगा आपका 90। अब बचा हुआ कार्य भी अकेला कितने दिन में करेगा, लीजिए 30/5, 6 दिनों में। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में अलग है ना, ऑफ द सेम वर्क इन, इंग्लिश गड़बड़ है, वी कैन डू ऑफ सेम वर्क इन, गलत दे रखा है ना। ये क्या है, 2/3 फ्रैक्शन है ना टाइप, इससे ये यहाँ आनी चाहिए थी, तो यहाँ की बजाय उसने यहाँ लगा दी वो, और 16 के पास चुपका दी। इंटेलिजेंट ज्यादा है वो, ठीक है। चलो, क्लियर है। अगला प्रश्न करके बताइए, करो फुल प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो करना ट्राई करो, कैसे किया जाता है। अब सिंपल लॉजिक है ना यार, इसमें करना क्या है। आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप 2 दिन में आधा काम करते हो, पूरा काम कितने दिन में करोगे, 4 दिन में। वही कॉन्सेप्ट है, एक तिहाई काम 5 दिनों में करता है, पूरा काम 3 का गुणा कर दो, 15 दिनों में।
बी 2/5 5 भाग को 10 दिनों में करता है तो पूरा काम 25 में। सी 75% यानी कि 3/4 15 दिनों में करता है तो 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा भैया 300। ये हो गया 20, ये हो गया 12 और ये हो गया भैया 15। क्या बोला गया है? ये 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब एक साथ करेंगे तो कितना हो रहा है? एक साथ हो रहा है कितना? 47 47 इंटू 6 कितना काम हो गया? 6 7 42 6 चौके 24 282 282 बचा कितना? 18। तो शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी का भाग दे दीजिए 18/12। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये 2/5 है ना। पूरा ही गलत है। पूरा ही है। A can finish 1/3 of a work in 5 days. B can finish 2/5 of the same work in 10 days. C can finish 75% of the same work in 15 days. The remaining work will be finished। हाँ, इसमें वो 6 days वाला भी नहीं लिखा है ना। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए, वो इंग्लिश टाइपिंग वाला इधर उधर निकल जाता है कि। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खड़ी। क्या बोला गया है? ए बी की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। बी सी से दुगनी तेजी से कार्य करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं। डी अकेले इस काम को हाँ डी अकेले इस काम को 16 दिनों में करता है। ए अकेले इसी काम को 75% का भाग करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो बताओ क्वेश्चन कैसे करना है। आंसर आ गया भैया? शिवम बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। चलो, तो क्या बोला गया? ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से कार्य करता है। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से कार्य करता है। बी सी की तुलना में बी सी की तुलना में यानी कि सी 1 है। अब क्या बोला गया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं और ठीक है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं डी की मदद से। डी की मदद से काम कितने दिन में हो रहा है? बोलो। मैं कह देता हूं डी की इफिशियंसी मेरी एक्स है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं डी की मदद से यानी कि 7 + x की इफिशियंसी से 4 दिनों में पूरा कर देते हैं जो काम डी अकेला 16 दिन में करता है। कोई दिक्कत है क्या? बताओ मेरे को यार। मेरे को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? हम ये कह सकते हैं 28 बराबर हो गया 12x, x बराबर हो गया 7/3। कुछ भी नहीं है, बस अपने आप को इस क्वेश्चन को करने की ट्राई किया करो। अब बोला गया है कि ए अकेले इसी काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसी काम का टोटल काम कितना है? टोटल काम आप यहाँ निकाल लो, टोटल काम कितना आ रहा है? 7 + 7/3 × 4 या फिर ये देख लीजिए, ये भी टोटल काम है। तो ये देखो 7/3 × 16 ये टोटल काम हो गया। इसका 75% ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। ये लो, खत्म कुछ सब कुछ 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न करके बताओ फटाफट से। सर मैं आधा करके बैठ जाता हूँ, लगता है रहता हूँ लेकिन सही होता है। अच्छी बात है, आगे पूरा ट्राई किया करो। सर कहाँ से स्टार्ट करें? फर्स्ट क्लास है मेरी। अंकुर ऑब्वियसली बात है, पहली क्लास से स्टार्ट करो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, पहली क्लास से स्टार्ट करो, लाइन वाइज पढ़ते जाओ। विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा करता है। विवेक की तुलना में विशाल 75% ज्यादा कुशल है। अच्छा ये बताओ मुझे मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही करिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 75% अधिक कुशल है विवेक और विशाल। विवेक की तुलना में विशाल ज्यादा कुशल है। ओके, यानी कि अगर विवेक 4 है तो विशाल 7 है। ठीक है,
ये उनकी इफिशियंसी का रेशो है। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? तो विवेक और विशाल के टाइम का रेशो हो जाएगा 7:4। विवेक एक काम को 14 दिन में करता है। चलो ये काम की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी, इसको लेने की कोई मतलब ही नहीं है। आप तो टोटल काम निकाल लो। विवेक की इफिशियंसी पता है मेरे को 4 है, और एक काम को वो 14 दिन में कर रहा है, तो 14 × 4 आपका टोटल काम हो गया। और विशाल कितने दिन में करेगा? 8 दिन आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है खास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, अब आप कर रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो आप देख लीजिए कि कर पा रहे हो ना। वैभव एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है, तो वैभव एक काम को भैया 60 दिनों में पूरा करता है। वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप करता है। तो क्या मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वैभव का 45 दिन का काम वैभव 60 दिनों में पूरा करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप के 30 दिनों के काम के बराबर है। तो क्या मैं वैभव और संदीप का वो निकाल लू, रेशो इफिशियंसी का, 15 दूनी 30, 15 या 45। तो भैया क्या बोला गया है, 30 दिनों में वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना हो जाएगा? वैभव एक काम को 60 दिन में कर रहा है, यानी कि वैभव का 60 दिन में 2 की इफिशियंसी से किया गया काम, दोनों का 5, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। कितनी जल्दी कर रहे हो भैया? हो रहा है फटाफट तेजी से। सर बस ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है, बिना पढ़े तो देखो सब में होगी, है ना। ये तो है कि तुम ज्योमेट्री बहुत 3 साल से पढ़ रहे हो लगातार और फिर भी प्रॉब्लम है, तो उसकी समस्या का समाधान क्या करें? सर टोटल वर्क ही मैंने 60 लेकर किया, पता नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए फटाफट से करिए। एक तिहाई, देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ना, लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 तिहाई 2 तिहाई ये करने होते हैं भैया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये करने होते हैं क्वेश्चन। अब 1 तिहाई काम बोला गया है आपसे, तो 1 तिहाई काम, एक काम का 1 तिहाई भाग 10 दिनों में, तो पूरा 30 में, बी 8 × 45, दोनों 10 दिनों तक कार्य करते हैं। और ये सब बातें बात की बात है, ये एफिशिएंसी निकालो 4 और 3। उन्होंने 10 दिनों तक साथ में काम किया, यानी कि 70 काम तो कर लिया, बचा कितना काम? 50। अब सी ने अकेले 15 दिन में पूरा किया, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, कितनी निकल कर आ रही है? 10/3। इसी काम का 2/3 भाग, बोलो इसी काम का 2/3 भाग सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 10/3 का भाग दे दो, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 या 24 ही आ गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? कर पा रहे हो ना? आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, देख लो आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अब एक टफ आ जाता है एक बार, हाँ, कभी कभार टफ आएगा, कभी कभार इजी आएगा, तो इस तरीके से चलती रहेगी कहानियां, कहानियां बदलती नहीं है। 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में करती हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 वुमेन 4 दिनों में समाप्त करते हैं। इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो देखो भैया इफिशियंसी निकालो, डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट देखो, 6×3 = 18 और 4×4 = 16, ऑब्वियस सी बात है 4m बराबर 6w, m और w का रेशो कितना आ जाएगा? 3 और 2, ऐसे कर पा रहे हो ना। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क। अब इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए, है ना, कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 3×3 = 9 और 10 19 × 6, टोटल वर्क यही आ रहा है ना, 19 × 6 ये टोटल वर्क है। बोला गया इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए। अरे मैं गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? 4×4 = 16 और 6×3 = 18, 2m, 6×3 = 18 और 4×4 = 16। ओहो ओहो, वाह वाह भाई वाह, गड़बड़ तो की थी। 3×3 = 9 और 5, 9 और 5 14, 14×6 = 84, आंसर आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ना? आसान है ना, कर लोगे? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो। ए बी से दुगना कार्य कुशल है, सी बी से 3 गुना है, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो ए बी से दुगना है और सी है ना बी से 3 गुना है, तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। ए बी से दुगना और सी बी से 3 गुना, इफिशियंसी है। अब बोल रहा है कि वे साथ में मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 दिनों में कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इफिशियंसी गुणा टाइम कुछ नहीं है, ए और सी एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, ए और सी। अच्छा 25 काम, बचा काम 5, 5 आ जाएगा आंसर। ये आप है ना बिना पेन चलाए भी कर सकते हो।
तो अब जब हम चीजों को सीख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ऐसे ही चलता है, इतना लिखा जाता है पेपर में और उसके बाद आंसर डायरेक्ट आता है 5। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत सारी कैलकुलेशन कर पाते हो और ये पेपर के क्वेश्चन है, 2019 के और है लेटेस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या आएगी भी। अगला प्रश्न करके बताओ। 45 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी काम के 2/3 भाग को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आप करिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप करना है। ठीक है, जी बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अब सीजीएल 2018 के क्वेश्चन है, जो सीजीएल 2018 में आए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा। 24 उसका राइट आंसर है। बोला गया है कि ए एक काम को 24 दिन में करता है,